हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हमको सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चंस यहाँ पे या फॉर्मूलाज आपको दिख रहे हैं, फॉर्मूला हम रिवाइज कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूलाज हैं आपके बेसिक फॉर्मूलाज जो आपको पता होने चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द इंटीग्रेशन। ये शुरुआत में नॉन एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज हैं, उसके बाद में फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज आ जाते हैं, उसके बाद में हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज आ जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान से पढ़ लेना चाहिए, याद होना चाहिए। फिर उसके बाद में कुछ फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो हमको जनरल फॉर्मूला के जैसा यूज करना रहता है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड फॉर्मूलाज भी कहे जा सकते हैं। अब यहाँ पे एक जो इंटीग्रेशन का पार्ट है वो है ये कि फंक्शन ऑफ फंक्शन जो होता है वो इंटीग्रेशन में तो होता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन चेन रूल या कोई मेथड से नहीं होता है। इसके लिए जब लीनियर फंक्शन होते हैं तो उसके लिए नॉर्मल फॉर्मूला दे दिया जाता है जो कि x टू द पावर n वाले फॉर्मूला पे बेस्ड होता है, साइन x cos x वाले फॉर्मूला पे बेस्ड होता है। जैसे मैं बात करूं अगर, तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमारा x टू द पावर n वाले फॉर्मूले के बेसिस पे बना है। क्या होता है x टू द पावर n वाला फॉर्मूला? x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। तो यहाँ पे ये जो ax प्लस b है, ये x जैसा बिहेव कर रहा है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, इंटीग्रेशन क्या हो गया इसका, ax प्लस बी होल टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। अब यहाँ पे सिर्फ x था इसलिए इसको कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ पे ax प्लस b है, तो ये जो a है x के साथ में, ये जो a है x के साथ में, ये आ गया हमारा डिनोमिनेटर में। तो जैसे लीनियर फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ax प्लस बी का डेरिवेटिव में a जो रहता है वो आगे मल्टीप्लाई में आता है, वैसे ही इंटीग्रेशन में ये जो a है ये डिनोमिनेटर में आ जाता है। अब सिंस हम अभी क्विक रिवीजन पे डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, इसका डेरिवेशन क्या होता है। ये सब चीजें हमारे लिए अभी नहीं है, जब हम इसके ऊपर एक लॉन्ग वीडियो बनाएंगे तब डेफिनेटली उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी एक क्विक वीडियो है जिसके अंदर आपको सिर्फ रिवीजन करना है, तो आई होप आई एम कंसीडरिंग कि आपको ये सब बेसिक्स पता है पहले से ही, इसलिए हम इंटीग्रेशन के सिर्फ सब्स्टिट्यूशन में सिर्फ उन्हीं चीजों की बात करेंगे जो अभी आपके लिए जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये जो फॉर्मूले आपको दिखाई दे रहे हैं, इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देख लेंगे। जैसे ये साइन ax प्लस बी का फॉर्मूला है, तो साइन का साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ax प्लस बी, और सिंस यहाँ पे ax प्लस बी है इसलिए ये जो a है ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ऐसे ये सारे फॉर्मूले हैं, इन सारे फॉर्मूलों को आप एक बार देख लेंगे ध्यान से, और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आप कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको ये चीजें इजीली समझ में आने लगेगी। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, तो आप एनसीईआरटी से भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर हमारे लिए जो कंसर्न है आज की इस वीडियो का वो है कि कैसे हम सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट को कंप्लीट करें। ठीक है, तो हम धीरे धीरे, अब ये हमारा सबसे पहला पार्ट है जो सब्स्टिट्यूशन की तरफ हमको लेके जाता है। हालांकि अभी हम सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन आया नहीं है अभी, पर जल्दी आएगा। लेकिन अगर आप इन सब चीजों को अच्छे से समझ जाएंगे कि इनका इंटीग्रेशन कैसे होता है, तो आपको सब्स्टिट्यूशन भी अच्छे से समझ में आने लगेगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है px नाम की, और उसके डिनोमिनेटर में एक लीनियर फंक्शन है ax प्लस बी होल टू द पावर n। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना रहता है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम किस मेथड से। सबसे पहले तो ये पॉलिनोमियल अगर आपकी कुछ इस टाइप से है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके नीचे कुछ और पॉलिनोमियल है, जैसे अगर मैं कंसीडर करूं तो लीनियर कोई पॉलिनोमियल है लाइक 2x प्लस थ्री। तो इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए आपको कौन सी मेथड यूज करनी पड़ेगी, डिवाइड वाली पॉलिनोमियल। आपको डिवाइड करना पड़ेगा 2x प्लस थ्री से इस पॉलिनोमियल को, और फिर यहाँ पे आपका जो क्वोशंट आएगा और जो रिमाइंडर आएगा, तो आप इस पॉलिनोमियल को किस फॉर्म में लिखोगे, इस पॉलिनोमियल को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो। तो जो ये वाला फॉर्म है px अपॉन ax प्लस बी होल टू द पावर n वाला फॉर्म है, वो अल्टीमेटली किस फॉर्म में चले जाता है, वो चले जाता है आपका qx, यानी जो आपका क्वोशंट है उसका पॉलिनोमियल, प्लस रिमाइंडर वाला पॉलिनोमियल अपॉन आपका जो ax प्लस बी होल टू द पावर n था वो वाले पॉलिनोमियल के फॉर्म में। इसी मेथड को डिवाइड करने की बजाय इसमें एक और मेथड होती है लैम्डा म्यू मेथड, वो लैम्डा म्यू मेथड के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। अगली जो मेथड है आपकी, वो मेथड है आपकी इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी अंडर रूट ax cx प्लस डी। अब ये दोनों में होती है, मल्टीप्लाई में भी हो सकती है और डिवाइड में भी हो सकती है। मतलब ऐसे कोई फंक्शन है जैसे ax प्लस बी
इंटू इंटीग्रेशन इंटू सी एक्स प्लस डी अंडर रूट में डी एक्स। अब इस टाइप का कोई क्वेश्चन, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके इसका इजीली बताता हूँ, जैसे मैंने अभी बताया था लैम्बडा म्यू मेथड है ये। तो कैसे करते हैं, जैसे अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया 2x प्लस 3 और अंडर रूट में 3x माइनस 1 dx, ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया है, तो इसके दो तरीके होते हैं। एक सिंपल तरीका होता है लैम्बडा म्यू मेथड, और एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि हम कैसे 3x माइनस 1 को 2x प्लस 3 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। अभी फिलहाल मैं आपको लैम्बडा म्यू मेथड के थ्रू बताता हूं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इस पूरे फॉर्म को मैं कैसे लिख सकता हूं, तो देखिए जो नंबर अंडर रूट में नहीं है ax प्लस बी वाला, मतलब कौन सा 2x प्लस 3 वाला, तो इसको हम लिखेंगे 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू 3x माइनस 1 प्लस म्यू। अब वेयर लैम्बडा एंड म्यू आर कांस्टेंट, इसके लिए हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे आगे, तो 2x प्लस 3 को एज इट इज लिखे रहने देते हैं, लैम्बडा का मल्टीप्लाई अंदर करवाएंगे तो 3 लैम्बडा x माइनस लैम्बडा प्लस म्यू। अब कंपेयर करवाएंगे हम दोनों तरफ, तो x का कोफिशिएंट जब कंपेयर करवाएंगे तो 2 इज इक्वल्स टू 3 लैम्बडा आ गया, तो अल्टीमेटली लैम्बडा की वैल्यू आ रही है 2/3। ठीक है, दूसरा अगर मैं माइनस लैम्बडा प्लस म्यू से कंपेयर करवाऊं 3 को, तो लैम्बडा की वैल्यू ऑलरेडी 2/3 आ गई है, तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस प्लस 2/3, तो ये हो जाएगा हमारा म्यू इज इक्वल्स टू 9 प्लस टू 11/3। तो अल्टीमेटली ये जो हमने फॉर्म लिखा था यहाँ पे, ये अब किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसको देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 1 dx को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ देखो 2x प्लस 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 3, पहले मैं आपको 2x प्लस 3 की वैल्यू लिख के बता देता हूं। 2x प्लस 3 को हम लिख सकते हैं लैम्बडा यानी 2/3 3x माइनस 1 प्लस 11/3 के फॉर्म में। तो जब 2/3 को हम इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो अब यहां पे मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 2/3 3x माइनस 1 प्लस 11/3 ब्रैकेट क्लोज इनटू अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 1। अब देखो बेटा, इसका इंटीग्रेशन अगर आप करना चाहोगे, इस पर्टिकुलर टर्म का इंटीग्रेशन करोगे, क्या करना है आपको, इस अंडर रूट वाली टर्म को आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दो। अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे आप इसके साथ में और इसके साथ में, दोनों के साथ में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये टर्म किस फॉर्म में आ जाएगी, देखते हैं हम इसको किस फॉर्म में आएगी ये। देखिए ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2/3 3x माइनस 1 की पावर 1 इंटू 3x माइनस 1 की पावर 1/2, मैंने अंडर रूट को 1/2 पावर लिख लिया है, प्लस 11/3 इंटू 3x माइनस 1 टू दी पावर 1/2। इसका जब आप इंडिविजुअली इंटीग्रेशन करेंगे तो दोनों का इंटीग्रेशन हो सकता है इजीली, दोनों का इजीली इंटीग्रेशन हो पाएगा। तो अब आपको जब इंटीग्रेशन करना है तो आप कैसे करेंगे, इस टर्म का अलग इंटीग्रेशन करेंगे और इस टर्म का अलग। अब इसका इंटीग्रेशन हो सकता है, जो आपका आंसर आएगा वो उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर रहेगा जो आपको गिवन था, इसी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसे बनेगा, तो देखो 2/3 3x माइनस 1 होल टू द पावर 3/2 आ जाएगी, इसका dx अलग हो जाएगा, प्लस 11/3 इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1 होल टू द पावर 1/2 dx, इसका इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2/3 बाहर इंटू 3/2 नहीं सॉरी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 3x माइनस 1 होल टू द पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1। और क्योंकि हमारे जो 3x माइनस 1 वाली टर्म में 3x का कोफिशिएंट है तो इंटू 3 भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, प्लस इसमें भी क्या होगा 11/3 एज इट इज, और यहाँ पे 3x माइनस 1 होल टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस सी। तो इस तरह से कुछ आपका आंसर आ जाएगा जिसको आप आगे फर्दर सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हो गई हमारी एक और टर्म जो कि किस फॉर्म में था हमारा इंटीग्रल अगर आपका इस पर्टिकुलर फॉर्म में होगा या इस पर्टिकुलर फॉर्म में होगा तो सेम मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, अगर हमारे साइन की पावर कुछ आ जाती है, यानी साइन की पावर 2 साइन की पावर 3 होती है, कॉस की पावर 2 कॉस की पावर 3 होती है,
तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं इन फॉर्मूलाज के थ्रू। तो इन फॉर्मूलाज में जो वैल्यू दे रखी है उसको एज इट इज आप याद कर लीजिए। अगर आपको साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, सपोज कीजिए अगर आपको इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर एक्स का, ठीक है, तो आप साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x 1/2 बाहर का dx। तो आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1/2 एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन होता है साइन 2x अपॉन 2। अब ये अपॉन 2 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे 2 है इसलिए अपॉन 2 प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। और इजीली अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन फॉर्मूलाज को हमको कैसे यूज करना है। क्यूब वालों के लिए हम ये वाले फॉर्मूले यूज करेंगे और स्क्वायर वालों के लिए ऊपर वाले फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूलाज को भी आप नोट कर लीजिए। अगर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टाइप के कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको इन फॉर्मूलाज के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। अब ये हो गया साइन कॉस का एक फॉर्म जो हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर साइन कॉस मल्टीप्लिकेशन में हो तो फिर क्या होगा? तो इसके लिए भी फॉर्मूला होता है। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि अगर साइन और कॉस जो है ये मल्टीप्लिकेशन में है तो हमको इंटीग्रेशन में भी इंटीग्रेशन में माना मैंने कि बाय पार्ट्स होता है, लेकिन बाय पार्ट्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके अंदर दो सेम टाइप के फंक्शंस नहीं होते। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, दो अलजेब्रिक फंक्शंस हो गए, ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते। तो यहाँ पे जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वहां पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो दूसरा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स है ना, इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें? एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली टर्म में। तो इसके सबसे बेस्ट फॉर्मूला कौन सा होता है? ये होते हैं ये वाले फॉर्मूले। ये चार फॉर्मूले आपको जो नीचे दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं फॉर्मूले का यूज करके आप, जैसे ये साइन ए कॉस बी है तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करवा दो तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन ए कॉस बी का। और इसके अंदर आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो जिससे ये जो दोनों टर्म्स हैं ये एडिशन में आ जाएगी और फिर आपका इंडिविजुअल इंटीग्रेशन जो आप करना चाहते हैं वो हो जाएगा इसका। ठीक है, अब यहां पे आपका बेसिक इंटीग्रेशन खत्म होता है जिसमें आपको अभी तक सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ रही थी। लेकिन अब यहां से स्टार्ट होता है एक्चुअल इंटीग्रेशन जहां से आपको सब्स्टिट्यूशन का यूज करना पड़ेगा। अब कोई क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में है, जैसे अगर मैंने बोला आपको कि आपका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में है आपका सपोज कीजिए डिनोमिनेटर में, अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं थोड़ा सा, इससे लिखने की बजाय इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख के बताता हूं कि 2x प्लस 1 आपका न्यूमरेटर में है और एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 5 आपका डिनोमिनेटर में है। अब यहां पे देखो जो न्यूमरेटर में वैल्यू लिखी हुई है वो डिनोमिनेटर का क्या है? डेरिवेटिव है। ठीक है, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है। तो यहां पे आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे कैसे? लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू टी। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो 2x प्लस 1 dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? dt। तो अब ये पूरा 2x प्लस 1 dx की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? इस पूरे 2x प्लस 1 dx की जगह आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो सिर्फ dt। और डिनोमिनेटर में जो इतनी बड़ी टर्म है इसकी जगह पे आ जाएगा t। तो आप इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे? log t प्लस c। log t में आप t की वैल्यू पुट करोगे क्या? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 प्लस सी। तो ये आपका इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन हो गया है। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये जो इंटीग्रेशन हमने करके सॉल्यूशन निकाला है ये ऑलरेडी आपको यहां पे उसने बताया हुआ है कि log fx इसका आंसर डायरेक्ट हो सकता है। तो अगर आप इसको इतना बड़ा नहीं भी करना चाहें तो आप ये फॉर्मूले का यूज करके डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये तो थे कि दो फंक्शन जो थे, एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव जो था वो डिवाइड में था। जैसे डेरिवेटिव आया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आया वो फंक्शन। सिमिलर अगला केस है कि जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव dx के साथ में लिखा हुआ है और वो फंक्शन आपको या तो पावर में है या नॉर्मल है, ऐसे गिवन है। तो अब यहां पे भी इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर होता है वो क्या होता है? ये यहां पे आपको दिख रहा होगा, इसका डायरेक्ट जो आंसर होता है वो ये होता है। सेम प्रोसीजर रहेगा कि आप f of x को t कंसीडर करेंगे तो वो f dash x dx को dt बना देगा। तो ये जो f dash x dx आपको यहाँ पे दिख रहा है ये हो जाएगा dt। और फिर आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो t की पावर n dt के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और आप t की वैल्यू वापस जब fx सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका ये फॉर्मूला बन चुका होगा। तो एक मेथड होती है ये सब्स्टिट्यूशन के अंदर।
अगली मेथड पे हम बात करते हैं, तो अगली मेथड भी कुछ इसी टाइप से है, हालांकि इसमें जो ये मेथड है यहाँ पे ax प्लस बी होल टू द पावर n है और px है, तो यहाँ पे वो चीज नहीं है कि आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो f डैश x आ जाएगा, ये वो चीज नहीं है। लेकिन हमको इस पर्टिकुलर केस में क्या करना होता है कि ax प्लस बी जो है उसको px प्लस q को के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी आप लैम्डा म्यू वाली मेथड यूज कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे एक और एल्गोरिथम दे रखा है वो भी आप यूज कर सकते हो। बच्चों ये जितने भी पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं, जितने भी इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, इन सभी फॉर्म्स को हमने आरडी शर्मा में से लिया है। आरडी शर्मा में बहुत अच्छे से इसको बाइफगेट करके दिया हुआ है, सो डोंट फॉरगेट टू यूज आरडी शर्मा। ठीक है बच्चों, आरडी शर्मा को यूज करना ना भूलें। आरडी शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए। आप इन सभी फॉर्म्स को वहां से देख सकते हो और वहां से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगले फॉर्म की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला फॉर्म है हमारा जब साइन टू द पावर m इंटू कॉस टू द पावर n हो। इसके पहले जो हमने फॉर्म पढ़ा था उसके अंदर क्या था कि क्वेश्चन जो थे वो साइन की पावर थे dx या cos की पावर थे dx, लेकिन अब ये जो फॉर्म हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसके अंदर साइन की पावर में m है, cos की पावर में n है। मतलब हमारे पास में जो फंक्शन है वो अब दोनों मल्टीप्लिकेशन में भी है और दोनों की पावर भी है। तो अब क्या करें, तो इसके अंदर जो एल्गोरिथम होता है उस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग अगर साइन की पावर ऑड है, अगर साइन की पावर ऑड है तो cos x को टी पुट कर दिया जाता है, और अगर cos की पावर ऑड है तो साइन को टी पुट कर दिया जाता है। तो इससे होता क्या है तो देख लेते हैं इससे क्या होता है। क्वेश्चन हम कंसीडर करते हैं जैसे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डीएक्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ठीक है, अगर cos x है तो भी चलेगा क्योंकि इसकी पावर 1 है, लेकिन cos क्यूब है x है, तो हम क्या करेंगे cos x को पहले तो t कंसीडर कर लेंगे। तो cos x को t कंसीडर करने से क्या होगा, sin x dx इज इक्वल्स टू dt हो जाएगा। अब यहां पे जो ये साइन है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। देखो मैंने गलत करा है। अब ये क्वेश्चन है साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर कॉस की पावर ऑड है तो हम साइन एक्स को टी पुट करते हैं, तो क्या होगा साइन एक्स को टी पुट करेंगे तो लेट साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या, डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स डीएक्स इज इक्वल्स टू dt। तो अब हम इसकी वैल्यू को उठा के यहाँ पे सब्सटीट्यूट तो कर देंगे, लेकिन यहाँ पे कॉस क्यूब है उसका क्या करें, तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। अब इस cos x dx को तो हम dt लिख लेंगे और इसको हम t लिख लेंगे, और cos स्क्वायर एक्स का हम क्या कर सकते हैं, तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी टी। देखो क्या क्या किया मैंने, सबसे पहले तो मैंने cos x dx की जगह पे dt लिख दिया, तो ये cos x dx की जगह पे यहाँ पे dt आ गया। दूसरा जो चेंज मैंने किया है वो क्या किया है कि मैंने साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे ये साइन टी सब्स्टिट्यूट करना था, तो ये साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे मैंने ये टी स्क्वायर लिख दिया है। ठीक है, साइन एक्स की जगह पे टी आना था तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे टी स्क्वायर आ गया है। तीसरा जो हमने कैलकुलेशन किया है वो क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स को हमने क्या लिख दिया है यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को फिर से हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कैसे, तो इसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब आप क्या कर सकते हो इसके सॉल्व करने के लिए, इजीली आप इसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी टू द पावर 4 डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन इजी हो गया, आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। तो अगर आपका आंसर आ जाए तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यस यू हैव डन दिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फाइन बेटा, फिर और कोई डाउट्स अगर आपके पास में है तो आप बिल्कुल हमें कमेंट करके कमेंट में पूछ सकते हैं, ताकि हम और भी आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगले जो क्वेश्चन है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले। तो जैसा कि हमको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स इज इक्वल्स टू होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c। अब ये क्यों होता है, क्योंकि हमको पता है कि डिफरेंशिएशन अगर हम tan इनवर्स x का निकालेंगे तो वो क्या होगा, वो होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये होता है dx। तो इसीलिए हमारा जो tan इनवर्स x का आंसर है वो ये जो इसका इंटीग्रेशन है, सॉरी यहाँ पे dx गलत आ गया, यहाँ पे जो इसका इंटीग्रेशन dx हम लगाएंगे तो वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो ये इंटीग्रेशन जो है वो डायरेक्टली इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है, और कुछ क्वेश्चंस आपके आरडी में जब आप देखेंगे इस पर्टिकुलर फॉर्मूलाज के बाद में, तो वो डायरेक्ट इन फॉर्मूला पे बेस्ड होंगे, मतलब क्वेश्चन देखो और डायरेक्ट आंसर लिखो फॉर्मूला पे बेस्ड। लेकिन आगे की जो 4 मेथड्स हैं, ये मेथड नंबर 1 और ये इसका रिड्यूसिबल फॉर्म, ठीक है, फिर ये मेथड नंबर 2 और इसका रिड्यूसिबल फॉर्म, ये 4 मेथड्स जो हैं ये बेस्ड रहेगी इन्हीं फॉर्मूलाज पे, लेकिन आपको थोड़ा सा इनको सॉल्व करना पड़ेगा। अब बच्चों जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो डिपेंडेंट रहेंगे आपके कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पे। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है वो सभी अलग अलग तरह से करते हैं। हमने भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पे एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पे वीडियो। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर होने के बाद में ये क्वेश्चन जो है अपने आप इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और इसका इंटीग्रेशन जो है वो डायरेक्ट बहुत ही इजी फॉर्म में हो जाता है। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये पर्टिकुलरली 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कैसे? तो चलिए इसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, इस टाइप का कोई क्वेश्चन है। अब इसको सबसे पहले तो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें से 2 कॉमन ले लूंगा। सबसे पहला स्टेप रहता है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर का कि आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाएं। तो हमने इसको 1 बना लिया है, और ये हो गया है हमारा 2x प्लस 3, इस टाइप से आ गया है ये। अब सेकेंड स्टेप जो रहती है आपकी, उसमें क्या रहता है कि आप 2x का x का जो कोफिशिएंट है उसको हाफ करें, तो 2 का हाफ हो जाएगा आपका 1। तो 1 के स्क्वायर को ऐड एंड सबट्रैक्ट कर देना है। तो ये देखिए ये पर्टिकुलर नंबर आपका किस फॉर्म में आ गया है, ये बन गया है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस का 1 है और प्लस का 3 है, माइनस का 1 प्लस का 3 कितना होगा, प्लस का 2, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर नंबर को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। अब ये जो इंटीग्रल है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1/2 बाहर, 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, यानी 2 को मैं लिख सकता हूं √2 का होल स्क्वायर dx। अब देखो हो गया सॉल्व आपका, ये किस फॉर्म में आ गया है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है। और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला रहता है वो कौन सा रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला रहता है ये वाला। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला। अब आप इसको इजीली इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करके आंसर लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 1/2 एज इट इज 1/√2 tan इनवर्स x बाय a, तो tan इनवर्स x प्लस 1/√2, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। इसके जो रिड्यूसिबल फॉर्म है उसमें कुछ नंबर जो रहेंगे उसमें पहले सब्स्टिट्यूशन करके आपको रिड्यूस करना पड़ेगा इस फॉर्म में, और उसके बाद में कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा के आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो ऐसे ही ये क्वेश्चंस रहते हैं। अंडर रूट वाले में भी सेम प्रोसीजर रहेगी जो हमने यहाँ पे करी है। अगर ये नंबर अंडर रूट में रहेगा तो ये पूरा क्वेश्चन जो है वो अंडर रूट में आ जाएगा, और अंडर रूट में आ जाएगा तो अंडर रूट वाले भी फॉर्मूले हमारे पास में अवेलेबल हैं। 3 फॉर्मूले जो है वो बिना अंडर रूट के आपके पास में है, और 3 जो बचे हुए फॉर्मूले हैं वो आपके अंडर रूट वाले फॉर्मूले हैं। तो ये आगे की जो 4 मेथड्स हैं ये इन्हीं फॉर्मूलाज पे बेस्ड है। ये यहां तक रिड्यूसिबल टू अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाले क्वेश्चंस। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखिए ये है लैम्डा और म्यू वाली मेथड। यहां पे भी हमको वही करना है कि जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? तो px प्लस क्यू को हम लिख लेते हैं लैम्डा। अगर आपको लैम्डा और म्यू से कंफ्यूजन होता है तो आप a और b, कैपिटल A कैपिटल B भी ले सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। पर यहाँ पे a के साथ में इसका डेरिवेटिव भी आएगा, क्योंकि हम अब क्वाड्रेटिक से डील कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे डेरिवेटिव भी लगाना पड़ेगा। अब डेरिवेटिव लगाएंगे तो क्या होगा, px प्लस क्यू इज इक्वल्स टू a इंटू 2ax प्लस b प्लस बी, ये ऐसा आएगा कुछ। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये वापस उसी फॉर्म में आ गया। आप कंपेयर करके और आप इनको अलग अलग लिख सकते हैं, और एक्स की ए की और बी की, कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू निकाल के इसको वापस सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो फाइनली ये जो आपका फॉर्म है ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका सोल्यूशन आपके लिए फिर इजी हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये पूरा आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा कि किस तरह से अलग फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है।
और फिर इसका इंटीग्रेशन जो है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहला पार्ट ये जिसके अंदर आप डिनोमिनेटर को टी पुट करेंगे तो न्यूमरेटर आ जाएगा, और दूसरा पार्ट ये जिसके अंदर आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना पड़ेगा। बच्चों ये क्वेश्चंस जो होते हैं, ये क्वेश्चन थोड़े से हाई मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं जो रेगुलर नहीं लेकिन एग्जाम में आते रहते हैं। इसके साथ में और वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आप सभी टाइप के क्वेश्चंस को करके जाएंगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। हाँ, ये वाले क्वेश्चंस जो है ये भी ऊपर वाली मेथड जो भी हमने पढ़ी है उसी के ऊपर बेस्ड है, इसके लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये भी सेम मेथड से हो जाएंगे। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, ये वाले क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे, तो इन क्वेश्चंस का भी एल्गोरिथम यहाँ पे देखो। अब ये जो स्पेसिफिकली क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे सभी में डिनोमिनेटर में स्क्वायर दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं उन सभी में स्क्वायर लगा हुआ है। देखो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें डिनोमिनेटर में स्क्वायर आता है, उन सभी क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हर एक टर्म को cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सभी टर्म्स को cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देते हैं। तो वहां पे क्या होता है, जो 1 है उसके डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x आता है, तो न्यूमरेटर में हमारे पास में sec स्क्वायर x आ जाता है, और डिनोमिनेटर में जो सारी टर्म्स होती है जब वो सिंप्लीफाइड होती है तो वो 1 प्लस टेन स्क्वायर के फॉर्म में कहीं ना कहीं आ जाती है। मतलब 10 या 10 स्क्वायर वाले नंबर्स जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। अब आपको पता है कि आप 10 को अगर t पुट करेंगे तो ऊपर से sec स्क्वायर x dx जो है आपका सब्स्टिट्यूट होकर dt हो जाएगा। तो आपका जो डिनोमिनेटर में 10 है उसको आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे t, तो ऊपर न्यूमरेटर का जो sec स्क्वायर x dx है वो dt के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी से ये जो आपकी इक्वेशन है ये या तो इस फॉर्म में आ जाएगी या वही जो 6 फॉर्मूले हमने पढ़े थे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर उस फॉर्म में आपकी इक्वेशन आ जाएगी, और फिर आपके लिए इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। तो इसी टाइप से आपको इसमें जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं इसके सारे क्वेश्चंस को करना है, और ये सारे क्वेश्चंस आपको आरडी में आसानी से मिल जाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड का हमारा आखिरी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है जिसमें अब आपको डिनोमिनेटर में जो दे रखे हैं sin x cos x वाले फंक्शन, अब उसमें स्क्वायर नहीं है, ये लीनियर फंक्शन आ गए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक के लीनियर फंक्शंस आ गए हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता ही होगा, sin 2 थीटा का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और इन्हीं दोनों फॉर्मूले का अगर हम हाफ एंगल कर दें, मतलब अगर हमारे पास में sin x है तो ये x बाय टू हो जाएगा, यहाँ पे cos x है तो ये भी x बाय टू यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर हम इसको ऐसे करें, हाफ एंगल करके करें, तो ये यहाँ पे x बाय टू वाली टर्म आ जाएगी। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर cos x लिखा है तो उसको लिख देंगे हम क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू। साइन एक्स लिखा तो उसको लिख देंगे ये 2 टेन एक्स बाय टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू। इससे क्या होगा कि जो हमारा डिनोमिनेटर है उसके अंदर अगेन ये 10x या टेन स्क्वायर एक्स वाली टर्म आ जाएगी, और न्यूमरेटर में देखो ये जो टर्म है आपकी डिनोमिनेटर वाली ये सबसे ऊपर चले जाएगी रेसिप्रोकल होके, तो अपने आप ही आपका सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू यानी सेक स्क्वायर एक्स बाय टू हो जाएगा। ये सेक स्क्वायर एक्स बाय टू आपका न्यूमरेटर में चले जाएगा, डिनोमिनेटर में फिर से आपकी टेन थीटा वाली या टेन एक्स बाय टू वाली टर्म आ जाएगी। फिर से आप टेन एक्स बाय टू को टी पुट कर देंगे तो ये वापस से 1 बाय टू सेक स्क्वायर एक्स बाय टू डी एक्स इज इक्वल टू डी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर आपकी जो टर्म है, ये पूरी टर्म है, ये पूरी की पूरी टर्म आपकी इस पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आप ये जितने भी सब्स्टिट्यूशन के मेथड्स हैं, यहां इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद था कि आप सब्स्टिट्यूशन की जो मेथड्स हैं अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 मेथड जो है, और अगर आप इसको भी काउंट कर लेते हैं तो 18 मेथड जो है आपकी टोटल बन रही है। उस 18 मेथड्स में से कई मेथड जो है वो सिमिलर टाइप के मेथड्स हैं, इसलिए उसके लिए अलग अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आप देखें प्रीसाइजली देखें तो आपको 10 से 12 मेथड्स हैं, जो काफी कोई बहुत बड़ी नहीं है, मतलब 10 से 12 क्वेश्चंस आपको बेसिकली सॉल्व करना है, और ज्यादा से ज्यादा आपको 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इंटीग्रेशन के, जिससे आप इंटीग्रेशन के करीब करीब सभी जो सब्स्टिट्यूशन है उसके करीब करीब सभी पार्ट से रूबरू हो जाएंगे, और आपको सब्स्टिट्यूशन के सभी पार्ट करीब करीब अच्छे से आने लगेंगे।
तो ये वीडियो हमारा सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड था, जो कि हमारे इंटीग्रेशन वाले सीरीज का पार्ट 2 है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और उसके बाद वाला वीडियो जो होगा उसके अंदर हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन आपको सिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।